इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद अबूरी जमानत मिलने के बाद श्रीनगर हवाई अड्डा पहुंचे। इसके बाद वो सीधे दलना बारामूला रवाना हुए, जहां उनकी रैली हुई। श्रीनगर से दलना तक लोगों ने जगह जगह इंजीनियर रशीद का इस्तकबाल किया। दलना की रैली में आवाम की भारी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इंजीनियर रशीद ने कहा कि इस वक्त जरूरत यह है कि जो आवाम के दिलीना मसाइल हैं और आवाम जो खुद को शायद कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें एक आवाज देना है, उन्हें आवाज देना है, उनकी आवाज को मजबूत करना है। जो अवामी सैलाब होता है उसको किसी फंडिंग की जरूरत नहीं होती है। आज इसलिए भी इंजीनियर को वोट देना है, बल्कि इसलिए कि कश्मीर की तकदीर हमें बदलनी है। इसलिए कि हिंदुस्तान के लोगों को कहना है कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, कश्मीर तेरे रखवाले हैं। उनको पता लगना चाहिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, उनको पता लगना चाहिए ये वोट नरेंद्र मोदी के नए कश्मीर के लिए नहीं था, बल्कि ये वोट उसके जुल्म के खिलाफ आवाज थी। आज अमित शाह को पता लगना चाहिए कि जो वो बार बार कहता है कि अब कश्मीर में किसी ने पत्थर मारने की हिम्मत नहीं, उसे आज कह दो, सुन ले अमित शाह जी कि कश्मीरियों को पत्थर मारने का शौक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी ताकत के आगे सरेंडर करेंगे। ये आपका वहम है, इस वहम को वहम ही रहने दो। पार्लियामेंट जो आज सुनामी नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने लाई, अगर अवामी इत्तेहाद पार्टी के दो और कैंडिडेट श्रीनगर और साउथ कश्मीर से उठ जाते तो वहां नॉर्थ कश्मीर से भी बड़ी कामयाबी हमको मिल जाती। और मैं आपसे वादा करता हूं कि पार्लियामेंट में अंदर जाके आज हम सवाल आखिर मोदी जी कब तक हमें आप त्योहार में रखोगे? पार्लियामेंट में जाने दो, डरो मत, डरा मत। तो इंजीनियर रशीद को सुनने के लिए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इंजीनियर रशीद ने यह कहा है कि हमें उस आवाम को ताकत देना है जो आवाम कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, और उनकी आवाज़ को बुलंद करना है, उन्हें उनके जो हुकूक हैं उसके लिए लड़ाई लड़नी है। और ऐसे तमाम लोगों पर, यानी जो दीगर जमातें हैं, उस पर भी इन्होंने तनकीद की है जो इस वक्त चुनावी मैदान में है। इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत मिली है, 1 अक्टूबर तक वो जमानत पर रहेंगे, उसके बाद उन्हें सरेंडर करना होगा। हालांकि जो रेगुलर बेल है, नियमित जमानत, उसके लिए भी उनकी अर्जी अभी दी गई है और इस पर भी समाअत आगे होगी। लेकिन फिलहाल इंजीनियर रशीद जो है वो कैंपेन में शामिल हैं। इससे पहले वो आज श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर पहुंचने के बाद उन्होंने सजदे शुक्र अदा किया और उसके बाद वो एक रैली में, इस वक्त आप देख रहे हैं दलना में वो रैली हो रही थी जहां वो मौजूद थे। लेकिन सारी पार्टियों ने और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के नौजवान को और हरियाणा के किसान को सिर्फ बेइज्जत करने का और उसे नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मैं आंकड़ों का जानकार हूं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी सूबे में है तो वो हरियाणा में है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार युवा कहीं मिलेगा तो वो हरियाणा सूबे में मिलेगा। ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? क्या इसमें हरियाणा की जनता की गलती है? हरियाणा की जनता की नहीं, हरियाणा के नेताओं की गलती है, जिन्होंने हरियाणा को पीछे रखा, अशिक्षित रखा और बेरोजगार रखा। समय आ गया है कि बेरोजगारी में सबसे ऊपर आने वाले सूबे हरियाणा अपने नेताओं को बेरोजगार करे, भाजपा कांग्रेस के नेताओं को बेरोजगार करो, तभी आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर होगी, तभी हरियाणा सूबे के लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। साथियों, आज पंजाब सरकार जब से बनी है, अभी तो 2.5 साल हुए हैं, आधा कार्यकाल भी हुआ है, लेकिन पिछले 2.5 साल में
आम आदमी पार्टी की सरकार ने लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया। पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर असंध विधानसभा आम आदमी पार्टी का विधायक बनाती है तो सबसे ज्यादा नौकरियां आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के बेटियों को, भाइयों को, बेटों को देने जा रही है। साथियों, मैं आज हरियाणा के लाल केजरीवाल की ओर से झोली फैलाकर आपसे वोट मांगता हूं। इस विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से, असंध विधानसभा के लोगों से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगता हूं। और एक बार हरियाणा में झाड़ू चलाकर देखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले हर चुनाव में आपका हाथ अपने आप मशीन पे झाड़ू के बटन की ओर जाएगा। एक बार आम आदमी पार्टी को ट्राई कर देखो, एक बार आम आदमी पार्टी को आजमा कर देखो। साथियों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी वास्तव में आम आदमी की पार्टी है। इस बार हरियाणा में बड़े बड़े राजघराने मैदान में उतरे हैं, हजारों करोड़ के मालिक मैदान में उतरे हैं। हमारे पास इन बड़ी बड़ी पार्टियों और बड़े बड़े नेताओं जितना पैसा नहीं है, इनके जितनी प्रचार सामग्री नहीं है, इनके जितना मीडिया तंत्र भी नहीं है, लेकिन आपके वोट की ताकत से एक साधारण परिवार का प्रत्याशी ये चुनाव जीत सकता है। और एक साधारण परिवार का प्रत्याशी हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है। यह आपकी वोट की ताकत से तय होगा। इस बार अपने बीच में से आए प्रत्याशी को चुनकर झाड़ू का बटन दबाना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब। तो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते अभी आपने सुना। और जाहिर है कि आम आदमी पार्टी ने लगभग पूरे 90 यानी 2-4 सीटें अभी कम रखी, पूरे 89 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और इसलिए उन्होंने अब प्रचार भी तेज कर दिया है। हालांकि इससे पहले चर्चा यह थी कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब आज तो जो है वो अंतिम दिन, आखिरी दिन है हरियाणा में नॉमिनेशन फाइल करने का। इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पिछले समय में बाढ़ आई है, उस बाढ़ में सरकार बिल्कुल फेल हो गई। कवर करने आया था पूरा ये आपका शाहबाद रोड पूरा डूबा पड़ा हुआ, पूरा यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हो यहाँ पर भी 2-2 फुट पानी था और ये रोड बिल्कुल बंद था, ये रोड बिल्कुल टूट चुका था और उसको कोई भी संभाल नहीं पाया। और जहाँ तक बात है जेजेपी बीजेपी का समझौता था, तो खाली अकेले जेजेपी के उसको हम जिम्मेवार नहीं कह सकते, जिम्मेवार इसके अंदर दोनों है। देखो जी, हमारे तो काम में कोई विकास है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद अबूरी जमानत मिलने के बाद कश्मीर पहुंच गए और इस मौके पर इंजीनियर रशीद ने सजदा रेज होकर जमीन को चूमा। उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। न्यूज 18 से बात करते हुए रशीद ने कहा कि कश्मीरियों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है और हम कमजोर नहीं हैं। इंजीनियर रशीद ने कहा कि सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने कहा कि वो मसले का हल चाहते हैं ताकि बरसगीर में अमन कायम हो। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा कि उनकी लड़ाई इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के हुकूक और वक़ार के लिए है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि उनकी लड़ाई इससे काफ़ी बड़ी है जो PDP और NC कह रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा कि मोदी के नया कश्मीर के नारे की शुमाली कश्मीर के लोगों ने हवा निकाल दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके कमेंट्स, आपने लैंड किया इंजीनियर साहब, आपने लैंड किया एक मुद्दत के बाद, 5.5 साल के बाद, क्या कहेंगे? ये देख सकते हैं आप,
इन्होंने धरती को चूमा, इन्होंने जमीन को चूमा, सजदा किया सड़क पे, यानी इन्होंने लैंड किया। और ये आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद ने यहाँ पे सजदा किया, यहाँ पे सजदा कर रहे हैं सड़क पे। और आप देख सकते हैं इन्होंने जमीन को छुआ यहाँ पे रोड पे, तो आप देख सकते हैं इन्होंने चूमा यहाँ पे। इंजीनियर साहब, आपका पहला रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन, आप रो रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन? मैं अपनी कौम से इतना कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, सच्चाई हमारे साथ है। फैक्ट्स आर ऑन आवर साइड, नोबडी ऑन अर्थ बीट नरेंद्र मोदी, बीट अमित शाह साहब, बीट एनीवन, नोबडी कैन सप्रेस आवर वॉइस। सच्चाई हमारी साथ है और जीत सच्चाई की होगी। हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इंसान समझा जाए और इंसानों की तरह जीने दिया जाए। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला जो 1947 से आज तक लटका हुआ है, जिसने यहाँ पर 4-5 लाख लोगों की जानें ले ली, वो किसी तरह हल हो जाए, जिससे पूरे बरसगीर में अमन लौट आए, किसी की माँ की गोद खाली ना हो, कोई बंदा जेल में न रहे। फॉर मी पावर, बीइंग MP, बीइंग MLA, दैट डजंट मैटर, एवरीथिंग comes later on. First thing is that self-respect, rights, liberty of Kashmiris has to be protected, preserved, honored. इलेक्शंस में क्या रहेगा मिशन, क्योंकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आपको निशाना बना रहे हैं और आपने भी कल उनकी कोई कसर बाकी नहीं रखी। नहीं, मेहरबानी करके let your good self, I have highest regards for them also. मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट PDP एंड MC आर क्राइंग टुडे। आप मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, उस पर आपका रिएक्शन तो जरूरी चाहिए। आपने 2 लाख वोट से उमर अब्दुल्ला को हराया। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मुझे उमर साहब के हारने का कोई उसके लिए कोई खुशी नहीं है, लेकिन इतना है कि जो मोदी जी के नया कश्मीर का नारा है, उसकी सारी हवा नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने निकाल दी। नॉर्थ कश्मीर के लोगों को, पूरे कश्मीर के लोगों को मेरा हेड्स ऑफ, मेरा सलाम। और शायद अगर साउथ कश्मीर से भी हम या कोई और ऐसी आवाज़ आती तो शायद उससे भी बड़ा फैसला आता, या सेंट्रल कश्मीर से। कश्मीर का चप्पा चप्पा कुर्बानियों का मुजस्समा है। हम मोदी जी से कहते हैं, हमसे ज़्यादा अमन की ज़रूरत किसी और को नहीं है, बट पीस विल कम एट आवर कंडीशंस, नॉट ऑन योर कंडीशंस। वी डोंट वांट पीस ऑफ ए ग्रेवयार्ड, वी वांट ए पीस ऑन ए डिग्निटी। थैंक यू। शुक्रिया आपका। ये थे इंजीनियर रशीद ने यहाँ आते ही पहले सजदा किया, इस जमीन को चूमा, क्योंकि 5.25 साल के बाद इंजीनियर रशीद यहाँ पे पहुंचे हैं। और वहीं इंजीनियर रशीद के बयान पर बीजेपी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी का कहना है कि इंजीनियर रशीद का यह कहना कि वो नए कश्मीर के बयानिए के खिलाफ काम करेंगे, इस जानिब वाज़ेह इशारा है कि वो पाकिस्तान की ईमा पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता, जो पार्टी है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इस तरह से हिमायत शायद ये सही नहीं है। और पार्टी के सीनियर लीडर है जो कविंदर गुप्ता, उन्होंने कहा है कि वजीर आजम की काविशों से कश्मीर में अमन और खुशहाली आई है। और इंजीनियर रशीद जैसे लीडर जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ईमा पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को फलता फूलता और खुशहाल नहीं देख सकते इंजीनियर रशीद। फॉर्मर डिप्टी CM कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंजीनियर रशीद जो कि आज कश्मीर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि जो PM मोदी का नया कश्मीर है, उस नैरेटिव को नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने ठुकरा दिया, वो कश्मीर की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कश्मीर की जनता की पहले से बेहतरी हुई है। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जो नए कश्मीर जिनको पसंद नहीं है, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें रिंग रोड्स हैं, जिसमें एम्स है, जिसमें IIM है, जिसमें पत्थरबाजी नहीं है, जिसमें रोज़मर्रा के बंद नहीं है, इनको ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर या दूसरी एजेंसीज के इशारे पर काम करते हैं। तो वही कारण है कि आज जेलों में है। मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा हवाला का पैसा इन लोगों ने किया है। तो इनको क्यों पसंद आएगा प्रधानमंत्री जी का ये दुकानदारी इस नाम पर चलाते हैं, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि ये उस जो नए कश्मीर की जो कल्पना हम करते हैं, जिसमें सुख शांति है, टूरिज़्म है, बाहर से लोग एक अच्छा मैसेज लेकर के जाते हैं, वो उनको पसंद नहीं है। लाल चौक पर फिर से दहशत का माहौल हो, हर जगह पर इस प्रकार की
आतंकवाद हो, इनको यही पसंद है शायद। इसके साथ हालांकि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो कंटेस्ट कर रही है इस असेंबली चुनाव में, लेकिन उनका कहना है कि वो इस दिशा में काम करेंगे कि कश्मीर में किसी भी माँ की गोद सूनी ना हो, लोगों के साथ अत्याचार ना हो, और उनका जो मकसद है वो एनसी पीडीपी से बड़ा है। देखिए, एनसी हो या पीडीपी, इनका जो एजेंडा है वो लोक हित में हो तो लोग स्वीकार करेंगे। अगर लोगों को दोबारा उस नर्क में ले जाने की बात करते हैं तो लोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। लोगों ने जो पिछली बार भी लोकसभा के दौरान मतदान किया है, ये वही लोग, ये सब जो कोई 4%, कोई 10%, 5% लेकर के एमएलए एमपी बना करते थे, आज लोगों ने स्वीकारा है। कुछ डर तो रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें निकलेंगी और हमें लगता है कि लोग इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, उसको लोग नकारेंगे। तो इंजीनियर रशीद क्या नया कश्मीर को जेट करते हैं जिसमें शांति है, ये सवाल पूछा गया है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता की तरफ से। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पीडीपी रहनुमा फयाज मीर ने इंजीनियर रशीद की रिहाई को एक अच्छा कदम करार दिया। उन्होंने ताहम कहा कि उनकी रिहाई से शुमाली कश्मीर में वोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फयाज ने कहा कि पीडीपी एक बढ़ती हुई और काबिल एतमाद जमात है जिसने हर वक्त लोगों के लिए काम किया है। इंजीनियर रशीद की रिहाई पर फयाज मीर क्या, ये अच्छी बात है, उसको रिहा किया गया। नॉर्थ कश्मीर के अवाम ने उसको वोट दिया, यहाँ के यूथ ने वोट दिया, ठीक है, तब उसको वोट दिया, उसकी रिहाई के लिए वोट दिया। क्योंकि जब 370 और 35 से हटाया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को पहले बंद कर दिया गया, बाद में कुछ को 14 महीने के बाद, कुछ को 2 साल के बाद रिहा किया गया। और आज में फर्क है, वो आए मैदान में, वो भी आए, हम भी अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी बात रखें। और आजकल जो है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है, लोग हर एक चीज को समझते हैं। कि आप सब लोग इतिहास रचने जा रहे हैं, माँ चीची के आशीर्वाद से आप इतिहास रचेंगे। और हमारे भाई सिलेथिया जी ये भारी बहुमत से जीतेंगे। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, जहां से मां गंगा निकलती है, यमुना जी निकलती है, चारों धाम है, आदि कैलाश है। उनका आशीर्वाद भी सिलेथिया जी के लिए लाया हूं कि उनके आशीर्वाद से सिलेथिया जी भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितना जोश और उत्साह, जितनी ऊर्जा आज आप सब लोगों ने दिखाई है, चौराहे चौराहे से माताओं बहनों ने जिस प्रकार से आज सिलेथिया जी को अपना आशीर्वाद दिया है, अब रुकना नहीं चाहिए। ये रुकना नहीं चाहिए 1 अक्टूबर तक, जब तक कि मतदान पूरा ना हो जाए। और 1 अक्टूबर के दिन प्रातः काल सुबह उठ के सबसे पहले आपने पहले मतदान करना है, और मतदान करने के बाद फिर जलपान करना है। और अपना मतदान करने के बाद अपने जानने वाले, पहचानने वाले, नातेदार, रिश्तेदार, दूर के मिलने वाले, नजदीक के मिलने वाले, बड़े बुजुर्ग, हर एक को कहना है कि कमल के फूल वाले बटन पर जाकर अपना मतदान करना है। और कमल के फूल वाला बटन इतना दबा देना है, इतना दबा देना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है। और शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब भी जितने बजे तक यहां मतदान होगा, उस बटन को इतना दबा दीजिए कि वो बटन उसके बाद अंतिम मतदान होने के बाद अंदर चला जाए। और जिस दिन मतगणना हमारी होगी, उस दिन उस मशीन में से, ईवीएम में से इतने कमल निकाल दीजिए, इतने कमल निकाल दीजिए कि दीपावली से पहले ही सांबा में भी दीपावली हो, जम्मू और कश्मीर के अंदर भी दीपावली हो। मैं आप सब से यही निवेदन करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब एक एक मत देकर यहां इतिहास रचने का काम करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो पुष्कर धामी पहुंचे हैं प्रचार के लिए और उन्होंने आज वहां पर एक संबोधन किया। आवाम को नहीं कहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके हक में आप वोट दीजिए और इस तरह से उन्हें कामयाब बनाइए।
आगे बढ़ते नेशनल कॉन्फ्रेंस के बेरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी का गंबोरा में एक कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। कन्वेंशन के अलावा बेरवा के मुख्तलिफ इलाकों में तशहीर मुहिम चलाई गई। डॉक्टर मोहम्मद शफी ने खिताब करके इंजीनियर रशीद को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उनके आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अब लोग जान चुके हैं कि इंजीनियर रशीद कौन कौन से ड्रामा रच रहा है। कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला बडगाम के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ लोन, डीडीसी खाग मौलवी निसार, यूथ प्रेसिडेंट सैयद सज्जाद फिरदौस नबी भी हमराह थे। कॉन्फ्रेंस का कारवां रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है और बहुत से अच्छे लोग जिन्हें बीरवा में एक क्रेडिबिलिटी है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, वो इस कारवां में मिलता है। इंशाल्लाह कारवां आगे चलता है, बढ़ता है और उम्मीद है अल्लाह के फजल से हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इंजीनियर साहब आए, एक मंसूबे के साथ उसको छड़ाया। कश्मीर का जो अवाम है ना, ये पूरी ये गेम समझ चुके हैं। लास्ट ईयर जो उन्होंने एक वो कहते हैं ट्रम्प कार्ड खेला था, इंशाल्लाह लोगों में वो समझ है, सोच है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ट्रम्प कार्ड आज नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में जब वो कल एयरपोर्ट से ही उन्होंने कदम रखे, वो ट्रम्प कार्ड वहीं फेल हो गया है। आज इंजीनियर नहीं चलेगा। जो लोगों की धड़कन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लोगों की उमंग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर वो नहीं चलने वाला है। और मेडल असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर शहजाद मलिक ने अपना मंशूर जारी किया। डॉक्टर शहजाद मलिक ने अपने दफ्तर में मंशूर जारी किया। अपने मंशूर में डॉक्टर शहजाद मलिक ने मेंढर में सड़क, अस्पताल, पानी, बिजली, नौजवानों को तालीम और बाख्तियार बनाना, बुनियादी ढांचे की तरक्की, इक्तिसादी तरक्की, मेंढर के सयाहती मकामात की तरक्की और इसमें माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने जैसे अहम नुकात शामिल हैं। मेंढर को तरक्की के नक्शे पर आगे बढ़ाने के लिए हमारा मैनिफेस्टो इंशाल्लाह काम आएगा और हमने ये तैयार किया है, ऐड किया है कि इस मैनिफेस्टो के अंदर में जितनी चीज़ें हैं उनको गवर्नमेंट के लेवल तक पहुंचाएंगे। अगर अल्लाह तबारिक व तआला हमें ताकत अता फरमाता है तो हम लोगों की आवाज़ बनकर, उसमें चाहे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, म्यूनसिपैलिटी हो, मेंढर की कोर्ट का मसला हो, मेंढर को डिविजनल रजौरी पुंछ को डिविजनल स्टेटस देने का मसला हो, या मेंढर को जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने का मसला हो, हमने सारे मसलों को, नौजवानों के लिए जॉब्स पॉलिसी की बात हो, 24 आवर्स बिजली का मसला हो, रोड का मसला हो, वाया मुगल रोड जो है 24/7 उसकी कनेक्टिविटी का मसला हो, जितने भी इश्यूज़ हैं मेंढर के जो हमें समझ में आए, हमने उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, हमने उसको अपने इस मैप पे लाने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले जो लोग सब्ज़ बाग दिखाकर मेंढर के नौजवानों को, बुज़ुर्गों को वर्गलाते रहे हैं, हम उसके खिलाफ इंशाअल्लाह तबारिक तआला इस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार और सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने इंजीनियर रशीद की जमानत पर रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा है कि उनका बयान सदाकत पर मबनी है, क्योंकि यहाँ के लीडरान ने हमेशा से इस्तेहसाल किया और लोगों के मुश्किलात में इजाफा किया। हल्का इंतखाब देवसर के नावपुरा इलाके में आज पार्टी का जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें वोट की अपील की गई। मैं वेलकम करता हूँ अगर रशीद इंजीनियर को छोड़ा गया, मैं उसका वेलकम करता हूँ। ये जमहूरियत है, कौन जीते कौन नहीं जीते, मैं उसको वेलकम करता हूँ। उनकी स्पीच के बारे में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लीडरों को निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि जो लीडरान है उन्होंने कभी कश्मीर के हवाले से बात नहीं की, यहाँ के लोगों के हवाले से बात नहीं की। अच्छा बयान दिया है, जिन लीडरों के खिलाफ उसने दिया है मैं उसके साथ सहमत हूँ। यहाँ क्या किया है उमर अब्दुल्ला साहब ने, यहाँ क्या किया मुफ्ती ने, यहाँ के लोगों को मारा और यहाँ के लोगों को जेलों में मार दिया। पहले फर्स्ट आगरा मिकदार में आएंगे, हम सब क्रूटियों को रिलीज करेंगे, जिनके पास केसेस है उनको खत्म करेंगे।
और असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का आगाज आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए घर से पोलिंग के इक़दाम के साथ किया गया ताकि वो अपने अगले MLA को मुंतखब कर सकें। ADC भदरवा सुनील कुमार RO ने दीगर अहदेदारों की मौजूदगी में 51 AC भदरवा में पोस्टल बैलेट के जरिए ही PWD और 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों के घर वोटिंग के लिए पोलिंग अमले को झंडे दिखाकर रवाना किया ताकि शमूलियती वोटिंग को आसानी और महफूज तरीके से यकीनी बनाया जा सके। आज हमने 19 पार्टियों को यहाँ से रवाना किया है। ये सारी पार्टीज जो हैं 172 जो हमारे 85 प्लस और अपने PWD वोटर्स हैं उनके घरों में जाके पोलिंग करवाएंगे और उसमें 3 वोटर जो हैं वो हमारे डेटिन्यूज हैं, उनको जेल में जाके एक पार्टी हमारी उनकी वोटर्स करेगी। टोटल 175 जो है वो हमारे होम वोटिंग के वोट्स हैं। सर क्या नाम है आपका? तो आज आपने क्या किया? वोट डाला। कितनी उम्र है आपकी? अगर ये स्टेप नहीं उठाया जाता तो आपको लगता है कि आप पोलिंग बूथ पे जा पाते? जाया हो जाना था। हमने पूरा हक अदा किया। अच्छा आप काम किया है। सर मेरा नाम गुलाम नबी भट्ट है, मेरी एज 85 है, तो मैं ओल्ड एज में हूँ। मेरी बीवी भी ओल्ड एज में है, वो चल नहीं सकती है और आँखों की रोशनी उसको गई है। ये शुक्र है गवर्नमेंट का कि हमें मौका मिला, हम घर से ही वोट डाल रहे हैं और शुक्रगुजार हैं आपके। अगर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं दी होती तो नहीं होती तो हम वोट कैसे, वोट ज़ाया होता हमारा। तो अभी कैसी फीलिंग हो रही है? अब हम बहुत खुश हैं कि हमें इस एज में भी वो घर पर ही वोट देना पड़ा। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि 18 तारीख को सब जाकर वोट दें, ये हमारी ये है, हक है हमारा। तो इनका वोट जो है वो ज़ाया हो जाता है और उसका अफसोस जो है शायद इनको उम्र भर रहता है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवा से साहिल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 JKLH